बयान सुना पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रुए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पंजाब लुधियाना के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने एक जबरदस्त बयान दे डाला है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बात दरअसल यह है कि कुछ सरपसंदों ने, आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला कर दिया। अब इस हमले को कुछ तासुब पसंद लोग हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को भारत छोड़ देना चाहिए और दूसरे देश में चले जाना चाहिए। इन बातों को लेकर मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत बड़ी धमकी दे डाला है और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आइए मैं पहले आप लोगों को मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का बयान सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ बातें करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बयान को आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, वरना बातें सही से समझ में नहीं आएंगी। दहशतगर्दों का मकसद क्या होता है? दहशतगर्द का मकसद क्या है? आज बहुत सारे लोग मुल्क के कई हिस्सों में, सारे गैर मुस्लिम हजरात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत की बुनियाद पर किसी सब्जी वाले को, किसी रेडी वाले को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? धर्म पूछ के गोली मारने का। उनका मकसद ही यही था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में बांटें ताकि इनमें नफरत बढ़े। आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं वो इस नफरत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन दहशतगर्दों ने यह काम किया है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा है, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इंकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया? क्या किसी बूढ़े माँ बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब इसलिए बनाए कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े
जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था। मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं, मुसलमानों से भी खासकर, कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पर ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं, सुन लो। अगर दहशतगर्दी करनी है, अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेकर करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के बोती भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी। मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि आतंकवादी लोग जो धर्म पूछकर, नाम पूछकर लोगों को मार रहे थे, तो उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में चूंकि हिंदू मुसलमान में एकता है और यहाँ हर धर्म के लोग बसते हैं, तो हिंदू मुसलमान में लड़ाना उनका मकसद था, हिंदू मुसलमान में फसाद फैलाना उनका मकसद था, हिंदू मुसलमान में नाइत्तेफाकी पैदा करना उनका मकसद था। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान दूसरे देश में चले जाए, भारत को छोड़ दे, उनको भी मुंह तोड़ मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को न कोई अपनी जगह से हिला सकता है और न हिंदुस्तान में जो मुसलमान बसे हैं उनको कोई इस देश से निकाल सकता है। नाज़रीन किराम, जब कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला हो रहा था, तो उस वक्त लोगों के जान बचाने वाले कश्मीर के मुसलमान ही थे। नजाकत अली थे, उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई। आसिफ शाह थे, जो लोगों के जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। और इन्हीं मुसलमान के बारे में कहा जा रहा है कि देश के अगर किसी कोने में भी कश्मीर के मुसलमान हो तो उनको इस देश से निकाल दी जाए, दूसरे देश में इनको चले जाना चाहिए। इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।